दोस्तों मैं राहुल मानकर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल अली बाबा में। और आज दोस्तों हम जो है वो सोलर कांस्टेंट की डेफिनेशन जो है वो अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये परफेक्ट डेफिनेशन जो है वो मैंने निकाली है, जो हम जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम पूरी डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव पर सेकंड बाय 1 स्क्वायर मीटर एरिया ऑन नियर अर्थ स्पेस परपेंडिकुलर टू द सन्स रे एंड एट द अर्थ मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो ये पूरी डेफिनेशन दोस्तों समझेंगे। तो इससे पहले दोस्तों मैंने ये अर्थ का जो है वो आधा पार्ट निकाला है। तो यहाँ पे जो है ये अर्थ का सरफेस है और ये जो है वो एटमॉस्फेयर है, हमारा पूरा जो स्फीयर्स होते हैं वो निकाले हैं। तो सबसे पहला जो स्फीयर है ये वाला, ये है ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। इसके बाद ये जो स्फीयर है वो है स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। यहाँ पे जो है वो एंड हो जाता है और इसके बाद जो है वो कुछ सोलर रेडिएशन जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर एंट्री करती है। तो ये है ये सन, ठीक है। तो ये जो सन्स की रेडिएशन मैंने यहाँ पे निकाली है, ये है, ये यहाँ पे एक स्पेस है, ठीक है, एक एरिया है, ठीक है। इस एरिया पे जो है वो सन के रेडिएशन जो है वो आ रही है, पर किस डायरेक्शन पे आ रही है? ये आ रही है दोस्तों परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे। तो यहाँ पे एक चीज जो है वो ध्यान देना बहुत जरूरी है कि रेडिएशन किस डायरेक्शन में है। तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यानी सीधी जो है वो जो है वो जो स्पेस है उसके एरिया पे जो है वो गिर रही है। तो हम यहाँ पे एक ध्यान जो है वो फोकस करना है कि ये जो रेडिएशन है ये परपेंडिकुलर होना बहुत जरूरी है। जिस एरिया पे, जिस स्पेस के एरिया पे ये गिर रही है वहां पे ये परपेंडिकुलर होना बहुत जरूरी है। ये होगी पहली बात। अब दूसरी बात हम बात करते हैं कि ये सन है, तो और जो है इस सन के अराउंड जो है वो मूव करती है, ठीक है। पर होता क्या है दोस्तों, ये जो मूव करती है तो कभी कभी डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होता है और कभी कभी जो डिस्टेंस है वो कम होता है। तो मान के चले दोस्तों कि ये एक पोजीशन होती है जो 3 जनवरी को आती है। उस टाइम अर्थ और सन का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, यानी 147 मिलियन किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस होता है। और जैसे ये फिर अर्थ घूमते घूमते इस 4 जुलाई को जो है एक पोजीशन आती है जिसपे सन का और अर्थ का डिस्टेंस जो है वो 151 मिलियन किलोमीटर जो होता है। तो जो हम सोलर कांस्टेंट ले रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक डिस्टेंस जो है वो फिक्स करना पड़ेगा। तो कभी जो है वो डिस्टेंस, अगर इस पोजीशन पे अगर अर्थ आती है फिर भी डिस्टेंस जो है वो कम ज्यादा होगा, इस पोजीशन पे भी क्या है जो डिस्टेंस जो है वो कम ज्यादा होगा। तो इसी वजह से दोस्तों हम जो है एक मेन डिस्टेंस लेते हैं जो कि 150 किलोमीटर का जनरली जो है वो लिया जाता है। तो एक चीज है कि परपेंडिकुलर चाहिए सन्स के रेडिएशन जिस एरिया पे गिर रहे हैं, तो उस एरिया पे जो परपेंडिकुलर सन्स के रेडिएशन गिरेंगे वो हम यूज में लेंगे। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हम जो है ये डिस्टेंस का पूरा मीन डिस्टेंस जो निकालेंगे, यानी अर्थ और सन का जो मीन डिस्टेंस है वो निकालेंगे और वो चीज जो है वो यहाँ पे यूज में लाएंगे। तो अब डेफिनेशन आते हैं, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव। तो कितनी सोलर एनर्जी जो है वो इस एरिया ने रिसीव की। सबसे पहले द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव, यानी कितनी एनर्जी जो है वो रिसीव की। अब कहां पे? पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितनी एनर्जी जो है, हम सोलर कांस्टेंट की बात कर रहे हैं कि 1 सेकंड में कितनी सोलर एनर्जी जो है वो यहां पे रिसीव हुई बाय 1 स्क्वायर मीटर। यानी अब यहां पे एरिया जो है वो आ रहा है कि 1 स्क्वायर मीटर एरिया, यानी 1 स्क्वायर मीटर की अगर हम बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर की होगी और जो ब्रीथ है वो भी 1 मीटर की होगी। तो उसे हम 1 स्क्वायर मीटर का एरिया कहते हैं। जब हम स्क्वायर मीटर कहते हैं दोस्तों तो ये हम यूज करते हैं एरिया के लिए, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव, तो कितनी एनर्जी सोलर एनर्जी रिसीव कर रहा है 1 सेकंड में पर सेकंड बाय 1 स्क्वायर मीटर एरिया। तो 1 स्क्वायर मीटर एरिया में 1 सेकंड में कितनी सोलर जो एनर्जी है वो रिसीव कर रहे हैं ऑन नियर द अर्थ स्पेस। पर ये हो कहां पे रहा है? ये हो रहा है स्पेस के जो नियर जो स्पेस है उस स्पेस के पास, यानी नियर द स्पेस, यानी एक्सोस्फीयर के स्पेस पे, ठीक है, यानी सरफेस पे। तो नियर द स्पेस, तो परपेंडिकुलर टू द सन रेडिएशन, यानी सन रे, यहाँ पे जो है वो सन रेडिएशन जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी इसीलिए मैंने कहा ऑन द नियर द अर्थ सरफेस परपेंडिकुलर टू द सन रे, यानी ये जो रेडिएशन है सन्स के वो कैसे होना चाहिए? परपेंडिकुलर एंड एट अर्थ मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन्स। और डिस्टेंस जो है वो अर्थ और सन का यहाँ पे कौन सा लिया जाता है? तो मीन डिस्टेंस जो है वो लिया जाता है। तो उसी को दोस्तों हम सोलर कांस्टेंट कहते हैं। द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड पर सेकंड बाय 1 स्क्वायर मीटर एरिया ऑन नियर अर्थ स्पेस, यानी
सरफेस पे नहीं हो रहा, ये जो एक्सोस्फीयर है उसके जो है वो नियर हो रहा है, द परपेंडिकुलर टू द सन रे, यानी सन रेडिएशन जो आ रहे हैं वो परपेंडिकुलर चाहिए, एंड अर्थ मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन, तो सन का और अर्थ का जो हमने मीन डिस्टेंस निकाला है वो मीन डिस्टेंस हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो अब दोस्तों ये डेफिनेशन तो हो गई। तो ये जो सोलर कांस्टेंट है वो फिक्स होता है और 11 साल के बाद जो है वो 0.2% जो है वो इंक्रीज होता है हर 11 साल के बाद, क्योंकि सोलर साइकिल की वजह से ये होता है। तो इसे हम वैल्यू क्या है इसकी, तो इसकी वैल्यू है दोस्तों 1.366 किलो जूल पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा है 1.366 किलो जूल पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर। अगर हम दोस्तों इस किलो जूल पर सेकंड की अगर मैं बात करूं, किलो जूल पर सेकंड, तो हम इसे जो है वो किलो वॉट जो है वो लिख सकते हैं, यानी किलो वॉट। तो हम इसे जो है वो इस तरह भी लिख सकते हैं 1.366। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों कई बार जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो हमारी नेट सेट के एग्जाम है उसमें भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये जो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू है, ये वैल्यू मैंने जो यहाँ पे लिखी है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखी है। ठीक है, और यही अगर बात में दोस्तों ये किलोवाट में लिखा हमने, ठीक है, और अगर मैं वाट में लिखने की कोशिश करूं तो ये आएगा 1366 वाट पर स्क्वायर मीटर, तो ये वैल्यू आएगी इतनी। अब ये जो वैल्यू मैंने लिखी है, तो कोई जो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखी है, तो हम जो है ये वैल्यू दूसरी वैल्यू भी कोई जो है वो 1366 लिखते हैं, कोई 1388 वाट पर मीटर स्क्वायर। अगर वाट पर स्क्वायर मीटर में लिखना हो तो हम इस प्रकार लिखेंगे, अगर हम किलोवाट में लिखेंगे तो 1.388 किलोवाट जो है वो पर स्क्वायर मीटर लिखेंगे। अगर जूल पर सेकंड में लिखना है तो 1.388 किलो जूल पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर इस प्रकार लिखेंगे। तो हम जो है इस प्रकार इसके कन्वर्जन जो है वो कर सकते हैं। और कई बार आपको ये वैल्यू जो है वो डायरेक्ट 1. तो ये जो वाली फिगर जो है वो कई बार 1.4 ली जाती है, यानी 1.4 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर, ये भी जो है वो यूज किया जाता है। इसी को हम 1400 वाट पर स्क्वायर मीटर ये भी जो है वो लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये जो है ये इसकी वैल्यू है, इस वैल्यू में जो है वो हम सोलर कांस्टेंट जो है वो लिखते हैं। तो ये वैल्यू जो है वो ध्यान में रखना, और इसकी यूनिट जो है वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो एग्जाम्स होती है उसमें बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे, समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप साइंस के स्टूडेंट है दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।